हमने ईएमएफ पढ़ लिया। अगले टॉपिक में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस पढ़ेंगे कि आपने ये बताना है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये आप पढ़ेंगे। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप अगली क्लास में डिस्कस करना। अब हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। मैं करंट कैरियर्स की बात करता हूँ। कैरियर्स ऑफ करंट, छोटा सा पॉइंट है इसमें। जैसे कि हम बात करते हैं इन सॉलिड, अगर सॉलिड में हम देखें तो हमारे पास कंडक्टर और सेमी कंडक्टर दोनों होते हैं। कंडक्टर और सेमी कंडक्टर ये दोनों सॉलिड के ही पार्ट हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं, और सेमी कंडक्टर में दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा होल्स। कौन कौन से होते हैं? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना है। सेमी कंडक्टर में ये दोनों चार्ज कैरियर्स होते हैं। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर आयन्स होते हैं। लिक्विड में जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? आयन्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास CuSO4 कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। अगर हम इसके अंदर चार्ज कैरियर्स की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या लिख देंगे? Cu2+ एंड SO4 2-। मेरी बात समझ गए? ये दोनों ही आयन्स हैं। ये क्या है? हमारे पास आयन्स है। मेरी बात समझ गए? गैस के अंदर अगर हम बात करें तो गैस के अंदर भी आयन की ही बात होगी। इन गैसेस में भी क्या होते हैं? आयन्स होते हैं। इनमें गैस को आयोनाइज किया जाता है। आयोनाइज्ड गैस की बात करते हैं। वो गैस है, उसके वो आयोनाइज हो जाती है, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं, वो एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मेरी बात समझ गई? और अगर हम वैक्यूम ट्यूब की बात करें, किसकी बात करें? वैक्यूम ट्यूब। अगर हमारे पास जैसे कि टीवी के अंदर एक ट्यूब लगी रहती है, वैक्यूम ट्यूब, रेडियो वॉल होती है, कैथोड रे होती है, इन पिक्चर ट्यूब होती है, ये सब वैक्यूम ट्यूब्स होती हैं। इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं बाय द हीटिंग ऑफ कैथोड। हीटिंग ऑफ कैथोड, कैथोड को हीट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और उसके बाद वो चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो इनके बारे में पता होना चाहिए था। अब उसके बाद हम करंट डेंसिटी और ये सब टॉपिक पढ़ चुके हैं। ये पढ़ने के बाद एक हमारा टॉपिक आएगा मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मोबिलिटी इन ए कंडक्टर, मोबिलिटी इन ए सेमी कंडक्टर और रेसिस्टिविटी विद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये सब पॉइंट्स हम आगे आएंगे। तो उससे पहले हमें चार्ज कैरियर्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। हम मोबिलिटी की बात कर रहे थे, मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी मोबिलिटी की बात की जा रही है। मतलब अगर हम मोबिलिटी को डिफ़ाइन करें तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? इसका मतलब ये है कि मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप कोई भी कंडक्टर लेते हो, कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है? हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड दें तो वो मोबाइल करते हैं। मोबाइल का मतलब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं। मीन्स दैट इज़ हम क्या कह सकते हैं? द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल, कोई भी आप मटेरियल ले लो, द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू इट्स मोबाइल कैरियर्स, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। जैसे कि हम बात करें कि हमारे पास
सेमीकंडक्टर है तो उसमें चार्ज कैरियर्स होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी है। अगर हम बात करें कंडक्टर की तो उसके अंदर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम बात करें लिक्विड की तो उसमें ये जो चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है, आयन्स है। गैस में है तो वो क्या है, आयन्स है। वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सब हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी मटेरियल की बात करें तो उसमें चार्ज कैरियर्स, उसके मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो होंगे वही उसकी मोबिलिटी को शो करेंगे। क्योंकि अगर हम बात करें किसी इलेक्ट्रोलाइट की तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें कंडक्टर और होल्स होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं और वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है वो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम ये कह सकते हैं द मोबिलिटी of a charge carriers the mobility of a charge carriers is the drift velocity acquires by it in a unit electric field। ये कह सकते हैं। मतलब हमने क्या कहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिली और किससे मिली, यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कराने से। मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 करोगे तो म्यू इज इक्वल टू VD हो जाएगा। तभी तो लिखा था मोबिलिटी ऑफ ए चार्ज कैरियर्स इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर बाई इट इन ए यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ गया भाई। मैं आपसे ये बता रहा हूँ VD इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, E टाउ अपॉन M। बोलो पढ़ा था कि नहीं। आप एक बात ध्यान से देखिए, वहाँ पर जो हमने पढ़ा था हम यहाँ पर लिख देते हैं V नो, पर मैं यहाँ पर E की जगह पर Q लिखूँगा। पता है क्यों, क्योंकि भाई हर जगह इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है। यहाँ पर हमारे पास होल्स भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं। तो हम चार्ज ऑन आयन्स या चार्ज ऑन होल्स ये लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन्स है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स लिख देंगे। मेरी बात समझ गई। देन म्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो म्यू इज इक्वल टू भाई VD अपॉन E करोगे, E से E कैंसिल तो क्या आ गया हमारे पास, Q बाई M मल्टीप्लाई बाई क्या आ गया हमारे पास, टाउ। आप यहाँ पर चार्ज टू द मास रेशियो की बात भी कर सकते हो मोबिलिटी के अंदर। दूसरा मल्टीप्लाई बाई क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। अगर मान लीजिए यहाँ हमारे पास क्या आ गया भाई, मोबिलिटी आ गई। अगर हम बात करें इन कंडक्टर, किसकी बात करें, कंडक्टर की बात करते हैं, तो मोबिलिटी केवल किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की होगी। तो क्या लिखोगे, E टाउ अपॉन M। बोलो कहोगे कि नहीं। अगर आप बात करते हो फॉर सेमीकंडक्टर, किसकी बात करते हो, फॉर सेमीकंडक्टर, तो वहाँ पर हमारे पास जो मोबिलिटी होगी वो दो मोबिलिटी होंगी। सेमीकंडक्टर के अंदर हम कहेंगे म्यू इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्लस म्यू होल्स की वजह से, म्यू E प्लस म्यू H। क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या होते हैं भाई, होल्स। मैंने आपसे बताया था कि सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं, तो मोबिलिटी दोनों की होगी। मतलब आप क्या कह सकते हो भाई, म्यू E को क्या लिख सकते हो, E टाउ अपॉन M प्लस आप क्या लिखोगे, EH टाउ अपॉन M। EH का मतलब क्या है, चार्ज ऑन होल्स। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल सा एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब मैं आपको इसके जैसे कि हम कंडक्टर के अंदर करंट की बात करें या सेमीकंडक्टर में करंट की बात करें तो हम वो भी पढ़ लेते हैं, काफ़ी सिंपल है। फिर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसकी SI यूनिट की बात करते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं भाई, SI यूनिट ऑफ म्यू। म्यू की आपको SI यूनिट मालूम होनी चाहिए भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है बताइए भाई, मीटर पर सेकेंड। अपॉन में क्या लिखोगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है भाई, दो होती है, एक तो न्यूटन पर कूलम और दूसरी होती है वोल्ट पर। E इज इक्वल टू भाई क्या पढ़ा था, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, M-1 हो गया। अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड, ये इसकी SI यूनिट होगी। मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर आप इसको CGS में कन्वर्ट करना चाहते हो, प्रैक्टिकल यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो मीटर के सेंटीमीटर बना लो बस, और तो चेंज होगा नहीं, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हो आप, इसको प्रैक्टिकल यूनिट के अंदर लिखना चाहते हो तो प्रैक्टिकल यूनिट
भाई मीटर के सेंटीमीटर बना दो तो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सोच रहे हो कि -4 कहाँ से आया, भाई सेंटीमीटर बनाएंगे तो 10⁻² करना पड़ेगा ना, और माइनस नहीं प्लस होगा, मीटर के सेंटीमीटर बना रहे हैं और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा पर वोल्ट पर सेकेंड। ये भी आप कह सकते हो। उसके बाद मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप करंट फाइंड आउट करिए। आप ये भी कह सकते हो कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी, क्या कह सकते हो, रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी। और किसके अंदर, इन ए कंडक्टर में फाइंड आउट करनी है। तो एक बात बताओ भाई, कंडक्टर के अंदर करंट I = क्या पढ़ा था भाई, NaEVD, बोलो पढ़ा था कि नहीं, I = NaEVD। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मोबिलिटी का, μ = VD/E। हम क्या कर देंगे भाई, VD = μ × इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकता हूँ मैं, बोलो। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करी जाए तो I = क्या हो जाएगा भाई, NaE μ × E, बोलो हो गया कि नहीं। अब ये हमारे पास मोबिलिटी के साथ रिलेशन आ गया। यहाँ मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की होगी केवल और केवल, तो हमने क्या लिख दिया, μ E लिख दिया, बस सिंपल है। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहूँ, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि सेमीकंडक्टर के अंदर आपने मोबिलिटी निकालनी है, रिलेशन निकालना है, आप ये कहते हो कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड मोबिलिटी इन सेमीकंडक्टर के अंदर बताइए। तो मैं आपको सीधा सीधा ये बताना चाहता हूँ कि I = IE + IH, ये होगा हमारे पास करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमारे पास होगा करंट ड्यू टू होल्स। ये याद रखना है, मतलब सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी करंट होता है और होल्स की वजह से भी होता है। मतलब हम क्या लिखेंगे, NaEVD लिखेंगे। तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, मेरी बात समझ गई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया, और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस हम क्या लिख देंगे, NaEVH, सीधा सा मतलब ये है। और इलेक्ट्रॉन की जगह पर हम होल्स पर जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वही लेते हैं, होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको भी मालूम है। तो E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, P चार्ज ऑन होल्स हो गया। यहाँ से क्या कॉमन आ गया भाई, अगर हम VD की वैल्यू पुट करें तो अभी अभी हमने V की वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या पुट करी थी, मोबिलिटी × इलेक्ट्रिक फील्ड, पिछले फॉर्मूले में। अगर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो I = NaE, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, μ E मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन × इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस NaP, और यहाँ मोबिलिटी ऑफ होल्स × इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब हमने जो कॉमन लेना है कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा Na कैपिटल E, ये कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया, E × μE प्लस P × μH। ये हमारे पास क्या आ गया, करंट इन सेमीकंडक्टर। क्या आ गया भाई, ये हमारे पास करंट इन सेमीकंडक्टर। अब आपसे ये कोई पूछे कि भाई कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर बताइए क्या होगी, क्या पूछा जाए भाई, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए ध्यान से, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं भाई I = क्या हो जाएगा, V/R, भाई हमने पढ़ा हुआ है, और हमने R = क्या पढ़ा हुआ है, ρL/A, बोलो पढ़ा हुआ है कि नहीं। तो हमने क्या कह दिया भाई, V/L को तो हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रो, और A ऊपर चला गया, मतलब I = EA/ρ हो गया, और भाई EA/ρ = भाई करंट कितना है इसके अंदर, हमने सेमीकंडक्टर में निकाला है, NaE E μE प्लस
पी म्यू एच। बोलो हो गया कि नहीं? ठीक है भाई। अब हमने क्या किया, ई ए अपॉन जो रो लिखा है 1/रो तो क्या होता है सिग्मा, तो सिग्मा इज इक्वल टू ई ए इधर आ जाएगा। वैसे ई ए से ई ए काट दो तो क्या हो गया एन इंटू ई म्यू ई प्लस पी म्यू एच। ये हमारे पास क्या हो गया, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की आ गई। मतलब आप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या बता रहे हो भाई, एन तो नंबर डेंसिटी है, ई पी और म्यू ई एंड म्यू एच पर डिपेंड कर रही है। तो काफ़ी बार इस तरह का कोई भी न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है। तो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, और एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल जो नंबर डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं, और इसी के अंदर एनसीईआरटी के 2 या 3 न्यूमेरिकल और आते हैं जो कि हम अभी इनका सॉल्यूशन करेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर जाएंगे। ठीक है भाई। अब हम न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं।